सूबे में हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए बीते 14 जुलाई को सभी जिलों में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज का धूमधाम से इनॉग्रेशन किया गया था। आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 500 करोड़ रुपए के पीएम श्री कॉलेजेस का श्री गणेश किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार के बाकी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की तरह पीएम श्री कॉलेजेस का भविष्य भी अंधेरे में नजर आ रहा है और इसकी बड़ी वजह है। वजह यह है कि उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेज के प्रोफेसर्स को पीएम श्री कॉलेजेस में कोई खास इंटरेस्ट है ही नहीं। पीएम श्री जो कॉलेजेस हैं कुल 562 हैं मध्य प्रदेश के 55 जिले में, जिनमें प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए सरकार ने आवेदन बुलाए हैं। लेकिन 3000 योग्य उम्मीदवारों में से महज 213 प्रोफेसर्स ने ही बमुश्किल आवेदन किया है, और वो भी अपनी शर्तों के साथ। प्रोफेसर्स की अरुचि को लेकर जब 10 सूत्र ने पड़ताल की तो बेहद चौंकाने वाली वजहें सामने आई हैं। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, लिहाजा माना जा सकता है कि उन्हें कॉलेजों की पढ़ाई की हकीकत गहराई से पता हो। सूबे में हायर एजुकेशन का हाल सुधारने की दिशा में उन्होंने प्रदेश के हर जिले के एक कॉलेज को मॉडल कॉलेज का रूप देने की पहल की है, जिनमें उच्च शिक्षा से जुड़े सभी कोर्सेस, आधुनिक साधन संसाधन, हाईटेक लाइब्रेरी और लैब समेत स्टूडेंट्स के लिए तमाम सुविधाएं देने का दावा किया गया है। मोहन सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का नाम देकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। इसी कड़ी में बीते 14 जुलाई को इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रदेश के सभी जिलों में पीएम श्री कॉलेजेस का इनॉग्रेशन कराया गया है। इनके लिए करीब 500 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। यानी डॉक्टर मोहन यादव पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित है। लेकिन लगता है कि उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेजों के प्रोफेसर्स को इस प्रोजेक्ट में कोई खास रुचि नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजहें भी आपको बताते हैं। दरअसल कॉलेजेस में बुनियादी और आधुनिक सुविधाओं के साथ ही सरकार को प्राचार्य भी नियुक्त करने हैं, जिसके लिए आवेदन बुलाए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने पीएम श्री कॉलेजेस में प्राचार्य के पदों को भरने के लिए रेगुलर और असिस्टेंट प्रोफेसर से आवेदन मंगाए हैं। प्रदेश में कुल 562 सरकारी कॉलेजेस हैं, जिनमें 3000 से ज्यादा रेगुलर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स प्राचार्य पद के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि योग्य उम्मीदवार प्राचार्य पद के लिए आगे ही नहीं आ रहे, जिससे प्राचार्यों की पोस्टिंग लगातार टलती जा रही है। और भी हैरानी की बात यह है कि प्राचार्य के पदों के लिए 13 जिलों के सरकारी कॉलेजों से एक भी आवेदन नहीं आया। अभी सिर्फ जबलपुर, सागर, दतिया और बालाघाट जिले के सिर्फ 5 कॉलेजों के प्रोफेसर्स ने ही आवेदन भेजे हैं, मगर वो भी अपने मौजूदा जिले के एक्सीलेंस कॉलेज में ही पोस्टिंग मांग रहे हैं। इधर प्रदेश के 42 पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस फिलहाल प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं, जहां से मात्र 213 आवेदन ही उच्च शिक्षा विभाग के पास प्राचार्य पद के लिए पहुंचे। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि पीएम श्री कॉलेजेस में प्राचार्य पद के लिए आवेदन करने वालों के लिए ना तो प्रमोशन का प्रावधान है, ना ही उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। यानी सरकार चाहती है कि ना हींग लगे, ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए। लेकिन प्रोफेसर्स को प्रमोशन भी चाहिए और सैलरी में इजाफा भी, इसलिए वो पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज का प्राचार्य नहीं बनना चाहते। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसे उम्मीदवारों से भी आवेदन मंगाए हैं जो मौजूदा दायित्व पूरा करने के साथ ही कॉलेज को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम कर सके। यानी तय है कि प्रोफेसर्स को एक्स्ट्रा टाइम देकर एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। इसके बावजूद ना तो उनकी सैलरी बढ़ेगी, ना ही प्रमोशन मिलेगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाएगी। मध्य प्रदेश में वैसे भी लंबे समय से प्रोफेसर्स प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा उनका कहना है कि सरकार सिर्फ उनका काम बढ़ा रही है, कोई सुविधाएं नहीं दे रही है। ऐसे में भला वो अपनी अच्छी खासी पोस्टिंग छोड़कर कहीं और प्राचार्य क्यों बनेंगे। इधर प्रदेश में जुलाई से ही पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन अब तक प्राचार्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई। जब उच्च शिक्षा विभाग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने काबिल प्रोफेसर्स को ही उच्च पद पर प्रभार देने की तैयारी, यानी पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेजेस फिलहाल प्रभारी प्राचार्यों के भरोसे ही चलेंगे।
मतलब साफ है कि बाद में कॉलेजेस में जब नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति होगी तब इन प्राचार्यों को हटा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग प्रभारी प्राचार्यों को किसी दूसरे शहर के कॉलेजों में ट्रांसफर कर देगा। दूसरी तरफ उच्च पद पर प्रभार की योग्यता रखने वाले ज्यादातर प्रोफेसर्स की रिटायरमेंट भी नजदीक है। ऐसे में बिना किसी फायदे के नए शहर या नए कॉलेज में प्राचार्य का पद संभालना और कई साल की सीनियरिटी के बाद भी प्राचार्य पद के लिए इंटरव्यू की बाध्यता प्रोफेसर्स को रास नहीं आ रही। इस तरह डॉक्टर मोहन यादव का एक और बड़ा प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।